हु डोमिनेट्स द सीज डोमिनेट्स द वर्ल्ड। आज अगर पावरफुल कंट्रीज के बीच में भी जंग होती है तो कोई भी जीते वो जंग, नुकसान दोनों साइड से होने वाला है। इसी वजह से 21st सेंचुरी में अगर किसी को ग्लोबल पावर बनना है, अगर ग्लोबल ऑर्डर को चेंज करना है, तो वो वही देश कर सकेगा जिसका कंट्रोल, जिसका डोमिनेंस होगा सीज पर और ओशंस पर। इसी वजह से भारत का भी विजन है कि भारत एक मैरीटाइम सिक्योरिटी पावर की तरह राइज करे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट अपडेट आ रही है जो कि खुद भारत के नेवी चीफ ने दिया है, और उन्होंने यह बताया है कि बड़ा सरप्राइजिंग ये है कि पाकिस्तान की नेवी जो है वो समय के साथ मजबूत होती चली जा रही है। सरप्राइजिंग इस वजह से है क्योंकि जिस देश के पास पैसे नहीं है, जिस देश के पास कोई इकोनॉमी नहीं है, उसकी नेवी किस तरीके से स्ट्रांग होती चली जा रही है। इसी वजह से नेवी चीफ ने हाईलाइट किया है कि हो सकता है चाइना का सपोर्ट हो इन मेकिंग द पाकिस्तानी नेवी स्ट्रांग। तो हम समझेंगे कि ये चैलेंज क्या है, चाइना पाकिस्तान का जो एक एक्सिस है वो किस तरीके से भारत को चैलेंज करता है व्हेन इट कम्स टू इंडियन ओशन, व्हेन इट कम्स टू एंटायर मैरीटाइम पावर। और साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि किस तरीके से भारत जो है इन चैलेंजेस को रिस्पॉन्स कर रहा है, इन मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस को एड्रेस कर रहा है, एंड चैलेंजेस क्या है भारत के लिए जिनसे भारत को उभरना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये सारी चीजें जो है आज हम इस एक वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ सिंह एंड यू आर वाचिंग करंट अफेयर्स पार्ट बाय डे247। इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियोस, अपडेट्स आपको चैनल पे मिला करती है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो जो कॉन्टेक्स्ट है वो ये है कि हमारे जो नेवी चीफ है उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तानी नेवी का विजन ये है कि उनको एक 50 शिप की फोर्स बननी है। ठीक है, एक 50 शिप की फोर्स बननी है जो कि बड़ी सोफिस्टिकेटेड रहे, सो दैट वो मैरीटाइम पावर की तरह राइज कर सकें। जिस पर नेवी चीफ ने यह भी कहा कि बड़ा सरप्राइजिंग है, सरप्राइजिंग इस वजह से है क्योंकि पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है, तो जो लिमिटेड पैसे हैं उन्होंने वेपन्स पर खर्च करने का सोचा है। दैट मींस कि उन्होंने अपने लोगों के वेलफेयर के बजाय वेपन्स को सोफिस्टिकेट करने में या वेपन्स को जमा करने पर ज्यादा फोकस किया है। एंड ये भी हाईलाइट किया है कि जो बहुत सी पाकिस्तानी वॉरशिप्स और जो सबमरीन्स हैं वो डेवलप्ड हो रही हैं क्योंकि कांस्टेंट सपोर्ट आ रहा है चाइना का। दैट्स अ वेरी कंसर्निंग न्यूज, क्योंकि अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना अपना अग्रेशन साउथ चाइना सी में दिखा रहा है, चाइना अपना अग्रेशन इंडो पैसिफिक में दिखा रहा है, चाइना अपना अग्रेशन इंडियन ओशन में दिखा रहा है, जिसके तहत चाइना का प्लान यह है कि इंडियन ओशन को पूरी तरीके से घेराव कर दिया जाए। अगर हम बात करें इस तरीके से आपको ट्रेड दिख रहा है, एक रूट निकले स्ट्रेट ऑफ मलक्का से श्रीलंका होते हुए ये पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पर जाए। ठीक है, फिर एक रूट निकल रहा है म्यांमार के सितवे पोर्ट से, ये श्रीलंका के आपका हम्बनटोटा पोर्ट से गुजर रहा है, एंड ये भी खत्म हो रहा है पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पर। एंड इसी तरीके से जो तीसरा आपका ट्रेड हो रहा है वो आपका बांग्लादेश के चिट्टगोंग एरिया से होते हुए श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट से होते हुए पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पर खत्म हो रहा है। तो ये एक तरह से साइकिल बनाई जा रही है सो दैट भारत का जो इन्फ्लुएंस है वो इंडियन ओशन में खत्म हो सके। ठीक है, ये देखिए इस तरह से स्ट्रिंग्स दिख रही है ना, ये स्ट्रिंग्स दिख रही है कि पूरी तरीके से भारत को आइसोलेट कर दिया जाए, क्योंकि भारत का शुरू से ही डोमिनेंस रहा है। तो इस डोमिनेंस को काउंटर करने के लिए इस तरीके से बांग्लादेश में चाइना अपना इन्फ्लुएंस चाह रहा है कि हो जाए, म्यांमार में चाह रहा है, श्रीलंका में चाह रहा है, पाकिस्तान में तो ऑलरेडी है। तो इस तरीके से जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज है इंडिया के आसपास वहां पर इन्फ्लुएंस चाइना कर सके, सो दैट इस तरीके से एक ट्रेड रूट शुरू हो जाए, बीट स्ट्रेट ऑफ मलक्का, बी इट हम्बनटोटा पोर्ट, फिर चाहे हम सितवे पोर्ट की बात कर लें या हम चिटगांग पोर्ट की बात कर लें। तो इस तरीके से चाइना जो है वो भारत को काउंटर करना चाह रहा है। ठीक है, ये आपके इंपॉर्टेंट पोर्ट्स है, और इसके बियॉन्ड भी आप जाएंगे, जिबूती पोर्ट हो गया, अफ्रीका जो और आइलैंड नेशन है, मालदीव्स में भी इसी तरीके का जो प्रेजेंस है वो चाइना चाह रहा है। तो चाइना पूरी कोशिश कर रहा है कि भारत का पूरा घेराव कर दिया जाए, क्योंकि चाइना को यह पता है कि अगर वॉर होगी तो इंडिया की आर्मी भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और नुकसान चाइना को भी होगा, भारत को भी होगा। तो इसी वजह से भारत पर प्रेशर डालने का सबसे अच्छा और सिंपल तरीका है कि भैया सीज पर अपना डोमिनेंस कर लो, भारत को मैरीटाइम सिक्योरिटी के तहत जो है प्रेशराइज कर दो। ऑटोमेटिकली है उसका जो रिपरकशन है वो भारत की इंटायर इकोनॉमी और इंटायर डिप्लोमेसी पर देखने को मिलेगा। तो अब देखिए, इधर
चाइना जो है वो इस तरीके की स्ट्रिंग्स के थ्रू भारत का घेराव कर रहा है, प्लस चाइना जो है साथ ही साथ पाकिस्तान को भी सपोर्ट कर रहा है कि पाकिस्तान की नेवी भी समय के साथ मजबूत होती चले। तो अगर मैं आपको इस एक्सेस के बारे में बताऊं, चाइना पाकिस्तान एक्सेस और जो इंडियन ओशन की जियोपॉलिटिक्स है, इसकी शुरुआत होती है राइट फ्रॉम द ईयर 1963। 1962 में चाइना का वॉर खत्म होता है। 1963 में चाइना और पाकिस्तान दोनों को रियलाइज होता है कि इन दोनों देशों के जो कॉमन ऑब्जेक्टिव हैं या ये दोनों जो कॉमन आइडिया शेयर करते हैं वो ये है कि भारत के इन्फ्लुएंस को लिमिट किया जाए। और समय के साथ ये जो कॉमन वैल्यू है ये और मजबूत होती चली गई है। एग्जांपल के तौर पर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक डोर, और चाइना जो है वो बहुत ज्यादा कीन है इन डेवलपिंग पाकिस्तानीज नेवी। इसी वजह से रिपोर्टेडली पाकिस्तान चाइना ने एक लॉन्च किया है फर्स्ट ऑफ इट हंगोर क्लास सबमरीन्स। ठीक है, हंगोर क्लास सबमरीन्स ये लॉन्च किया है, जिसके तहत 8 सबमरीन्स जो है वो चाइना पाकिस्तान को देगा। ठीक है, एक्वायर करेगा या सॉरी एक्वायर नहीं करेगा, देगा। जिसमें से जो 4 सबमरीन्स हैं वो चाइना पाकिस्तान में बनाएगा और जो रिमेनिंग 4 सबमरीन्स हैं वो चाइना जो है वो अपने शिपयार्ड में बनाएगा। ओवरऑल जो है ये जो हंगोर क्लास सबमरीन्स हैं ये काफी ज्यादा एडवांस हैं, और अगर इस तरीके की सबमरीन्स जो है पाकिस्तान के पास आती हैं तो ऑब्वियसली बात है ये भारत के मैरिटाइम सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा थ्रेट हो सकता है। लेकिन इसमें एक समस्या है, कोई भी सबमरीन के लिए यू नीड वेरी गुड इंजन। तो इस इंजन के लिए, ठीक है, इन हंगोर क्लास सबमरीन्स में इंजन इंडक्ट हो सके, इसके लिए चाइना ने क्या किया, चाइना ने जर्मनी को अप्रोच किया। लेकिन जर्मनी और भारत के बहुत अच्छे रिलेशंस है। जर्मनी ने सीधे सीधे मना कर दिया कि हम आपको इंजन्स नहीं प्रोवाइड करेंगे। भैया हमारे इंडिया से बहुत अच्छे रिलेशंस हैं और भारत और जर्मनी के जो इंटरेस्ट हैं वो भी इंडो पैसिफिक में कहीं ना कहीं कोलाइड करते हैं, कहीं ना कहीं अलाइन करते हैं। तो इसी वजह से अभी चाइना जो है वो एक ऑल्टरनेटिव कंट्री या एक ऑल्टरनेटिव सोर्स की तरफ देख रहा है, जिससे चाइना को इस तरह के इंजन्स मिल सकें, सो दैट ये जो हंगूर क्लास सबमरीन्स है इसको बनाया जा सके एंड पाकिस्तानी नेवी को दिया जा सके। देखिए 1963 से ये रिलेशन जो है पाकिस्तान और चाइना का, वो बेस किस पर है, वो बेस है कि भारत के इन्फ्लुएंस को लिमिट किया जाए। इसी वजह से समय के साथ ये रिलेशंस मजबूत भी हुए। हालांकि पाकिस्तान की कोई इकोनॉमी डेवलप नहीं हुई है, चाइना कहां से कहां चला गया है, लेकिन पाकिस्तान जो है वो सिर्फ उसी कॉमन शेयर पर ही रह गया है कि हमें भारत के इन्फ्लुएंस को लिमिट करना है। और इसी वजह से अगर हम दोनों देशों के रिलेशंस की बात करें तो पाकिस्तान हो चाइना हो, वो दोनों देश अपने रिलेशन को कुछ इस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं विद अ ब्यूटीफुल पोएम, एंड द पोएम गोज ऑन, हायर देन द माउंटेन्स, डीपर देन द ओशंस, स्वीटर देन दी हनी एंड स्ट्रॉन्गर देन स्टील। तो आप देख रहे हैं इस तरीके से पोएम के थ्रू या राइम के थ्रू जो है रिलेशंस डिस्क्राइब किए जा रहे हैं। तो समझ में आ सकता है कि कितना ज्यादा जो ग्राउंड है, वो होता है ना कि मतलब एक आपका ऑब्जेक्टिव होता है, जैसे आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है, वो ऑब्जेक्टिव जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा चांसेस रहेंगे कि आप अपने एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे। तो इस तरीके की लाइन से आपको समझ में आ रहा होगा, हायर देन दी माउंटेन्स, डीपर देन दी ओशन, स्वीटर देन दी हनी एंड स्ट्रॉन्गर देन स्टील। इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि कितना मजबूत ऑब्जेक्टिव है चाइना और पाकिस्तान का कि भारत के इन्फ्लुएंस को लिमिट करना ही करना है। और पाकिस्तान तो बिल्कुल तैयार है कि उनकी इकोनॉमी खत्म हो जाए, लेकिन भारत के इन्फ्लुएंस को बिल्कुल भी बढ़ने नहीं देंगे, लिमिट करके ही रहना है। तो इसी वजह से चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं मैरीटाइम में, इंडियन ओशन में, और भी एंटायर मैरीटाइम आपके ओशन में। और साथ ही साथ बहुत सी जॉइंट एक्सरसाइज भी कंडक्ट करी गई है चाइना और पाकिस्तान के द्वारा। सी गार्जियंस भी है, जहां पर आपका मैरीटाइम सिक्योरिटी और ऑपरेशनल कोऑर्डिनेशन कैसे बेटर हो सकता है अगर कुछ वॉर लाइक सिचुएशन होती। तो इन सब पर फोकस किया जा रहा है, विच इज वेरी कंसर्निंग फॉर इंडिया। इसी वजह से भारत का जो मैरीटाइम रिस्पॉन्स है वो भी कहीं ना कहीं अलाइंड है कि हम चाइना और पाकिस्तान दोनों को कैसे काउंटर करें, सो दैट भारत एक मैरीटाइम सुपर पावर की तरह राइज करें। सबसे पहली चीज तो यह है कि हमें एडवांस वॉरशिप्स और सबमरीन्स की जरूरत है, जिस पर काम किया जा रहा है। इस पे दोनों तरह से काम किया जा रहा है कि डोमेस्टिकली भी इस तरीके की सबमरीन्स को बनाया जाए एंड और आपका इंटरनेशनल डिफेंस कोलैबोरेशन के थ्रू भी, चाहे हम रशिया की बात कर लें, चाहे हम जापान की बात कर लें, चाहे हम यूएस की बात कर लें, ऑस्ट्रेलिया की बात कर लें, इन सब कंट्रीज के साथ कोलैबोरेशन हो रहा है सो दैट एडवांस वॉरशिप्स और सबमरीन्स जो है वो भारत इंडक्ट कर सके अपनी नेवी में। प्लस जो लाइक माइंडेड कंट्री है, चाहे जापान हो, साउथ कोरिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो, यूएसए हो, जिनका सेम कंसर्न है कि हाँ भाई चाइना के राइस को कंट्रोल करना है, तो उनके साथ भी जो भारत है, एग्जाम्पल के तौर पर क्वाड,
उनके साथ भी जो भारत है वो अपने रिलेशंस को मजबूत कर रहा है। डिफरेंट आपको एक्सरसाइजेस देखने को मिलती है, ऑपरेशनल कॉम्बैट देखने को मिलते हैं, सो दैट जो नेवी है, जो सभी जो लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं, उनकी नेवी के बीच में इस तरीके की काउंटर टेररिज्म या पायरेसी की जो एक्सरसाइज है वो कंक्लूड हो सके। प्लस सर्वेलांस और डिटरेंस पर भी फोकस किया जा रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है अगर हमें पता ही नहीं चलेगा कि कितनी सबमरीन्स कितने डिस्टेंस तक कितने करीब हैं, ऑब्वियसली बात है हम उससे काउंटर नहीं कर पाएंगे। तो इसी वजह से सर्वेलांस और डिटरेंस दोनों पर बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है। इसी के तहत जो है अभी रिसेंटली ही न्यूज आई थी कि जो INS तुशिल है जो कि आपका एक गाइडेड मिसाइल वॉरशिप है, ये दिसंबर 2024 में इसी महीने जो है वो आपका इंडियन नेवी में इंडक्ट हो जाएगा। इसकी डील रशिया के साथ हुई थी साल 2018 में, और इसमें आपको ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स को भी इंडक्ट किया जा सकता है। तो ये दिखाता है कि कितना ज्यादा एडवांस ये सबमरीन है और कितना ये एक एज दे सकता है भारत के डिटरेंस पॉलिसी में, सो दैट चाइना और पाकिस्तान दोनों की नेवी को काउंटर किया जा सके। तो इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस तो हो ही रहा है, साथ ही देखिए डिफेंस पार्टनरशिप्स तो हो ही रही है, चाहे हम रशिया की बात कर लें या डिफरेंट देशों के साथ कर लें, लेकिन भारत इस पर भी फोकस कर रहा है कि हमें अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को भी मजबूत करना है, जिसका सिंपल विजन भी रिलीज किया गया है, मैरीटाइम विजन 2030, जिसके तहत टारगेट ये रखा गया है कि भारत का जो अभी शिप बिल्डिंग का शेयर है, ठीक है, जो शिप बिल्डिंग का शेयर है, इसे आने वाले डेकेड्स में हमें टॉप 5 कंट्रीज में लेकर आना है। लेकिन अगर मैं अभी आपसे कहूं तो अभी जो ग्लोबल शिप बिल्डिंग में शेयर है भारत का वो मात्र 1% है। तो इस 1% से टॉप 5 कंट्रीज में आने के लिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट की भी जरूरत है, ह्यूमन इन्वेस्टमेंट की भी जरूरत है, ह्यूमन रिसोर्सेज की जरूरत है, और प्लस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप विद अ रोबस्ट पॉलिसी की जरूरत है। तभी जाके हम इतना लंबा सफर जो है वो तय कर सकेंगे। ये आपको पिक्चर भी देख सकती है, ये आपके INS तुशिल है, अभी न्यूज में भी था, ये आपका दिसंबर में जो है पूरी तरीके से भारत की नेवी में इंडक्ट हो जाएगा। तो मैं आपको बता चुका हूं कि 1% है, 1% के शेयर को बढ़ाने के लिए वी नीड न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, वी नीड गवर्नमेंट पॉलिसीज जो कि स्पेसिफिकली फोकस करेगा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को, ताकि इस ट्रेजेक्टरी को चेंज किया जा सके, 1% से हम टॉप 5 की तरफ आ सके। प्लस मैं आपको बता चुका हूं कि लाइक माइंडेड कंट्रीज के साथ भारत जो है अपना अलायंस कर रहा है, चाहे वो US हो, चाहे वो जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, ताकि साथ वो कैसे एंगेजमेंट कैसे हो रही है, सिक्योरिटी डायलॉग्स हो रहे हैं, मिलिट्री एक्सरसाइजेज हो रही है, सो दैट एक रेजिलियंट रीजनल सिक्योरिटी नेटवर्क बन सके। समझ में आ रहा है? एक रेजिलियंट रीजनल सिक्योरिटी नेटवर्क, सो दैट चाइना को काउंटर किया जा सके। चाइना काउंटर हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान के पास भी कुछ नहीं आने वाला। पाकिस्तान की नेवी जो भी स्ट्रांग हो रही है वो चाइना के सपोर्ट से हो रही है, तो अगर चाइना कंट्रोल में रहेगा तो फिर पाकिस्तानी नेवी ऑटोमेटिकली ही कंट्रोल में रहेगी। क्लियर हो गया? लेकिन ये सारी चीजें करने के लिए भी भारत के सामने कई सारे चैलेंजेस हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं कि अभी मैरीटाइम सिक्योरिटी का जो चैलेंज है वो इमीडिएट है, तो इमीडिएट बेसिस पर भारत को एक्सपेंशन करना होगा। लेकिन ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई, चाहे हम ग्लोबल इंडस्ट्री या ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग की बात कर लें, हम इंटरनेशनल डिफेंस अलायंसेस की बात कर लें, लाइक माइंडेड कंट्रीज के साथ हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात कर लें, इन सब में समय लगता है, इन सब में रिसोर्सेज लगते हैं। लेकिन भारत की नीड क्या है? भारत की नीड ये है कि भारत को हमें इमीडिएट बेसिस पर एक्सपेंशन करना होगा, सो दैट हम इमीडिएटली थ्रेट को काउंटर कर सकें, that is coming from China and that is coming equally that is coming from the Pakistan। तो ये एक बड़ा कंसर्न है कि इमीडिएट बेसिस पर किस तरीके से इन चैलेंजेस को काउंटर किया जाए, क्योंकि अगर हम बात करें इन सब चीजों में समय लगता है, तो इमीडिएट बेसिस पर शॉर्ट टर्म जो फोकस है, जो शॉर्ट टर्म पॉलिसी है, उन पर भी फोकस करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया कि शिप बिल्डिंग के शेयर में भारत का जो शेयर हो सिर्फ 1% है। लेकिन अगर हम स्टैब्लिश कंट्रीज की बात करें, चाहे चाइना हो, चाहे जापान हो, चाहे साउथ कोरिया हो, अगर हम इन तीनों कंट्री को, सिर्फ इन 3 देशों को अगर हम मिला दें तो इनका शिप बिल्डिंग, ग्लोबल शिप बिल्डिंग का जो शेयर हो कितना पहुंच जा रहा है? 85% पहुंच जा रहा है। तो इसी वजह से इन स्टैब्लिश कंट्रीज को बीट करने के लिए, या एटलीस्ट बीट ना करे भारत, तो अगर इनकी लिस्ट में भी आना होगा तो वी नीड ह्यूमंगस अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट,
प्लस ह्यूमन कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांसमेंट। तो इसके लिए हमें फंड्स की भी जरूरत है, इसके लिए हमें पॉलिसीज की भी जरूरत है, इसके लिए हमें वो जो पॉलिसी है उसका करेक्ट सही तरीके से इंप्लीमेंटेशन हो सके, एग्जीक्यूशन हो सके, इस पर भी ध्यान देना। प्लस जो एक और इंपॉर्टेंट चैलेंज है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो आईएनएस तुशिल है वो रशिया से लिया गया है, साथ ही साथ हम यूएसए के साथ क्वाड में भी हैं, तो बड़ा डिफिकल्ट होता जा रहा है कि भारत जो है वो अपनी इस बैलेंसिंग एक्ट को मेंटेन कर सके, क्योंकि हमें रशिया के डिफेंस टेक्नोलॉजी की भी जरूरत है, वहां भी कोलैबोरेशन की जरूरत है, प्लस हमें यूएसए, जापान, साउथ कोरिया समेत ओवरऑल जो क्वाड है उनकी भी जरूरत है। तो इसी वजह से इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज, ह्यूमन कैपिटल के साथ साथ ये जो डेलिकेट बैलेंस है बिटवीन रशिया एंड द वेस्टर्न कंट्रीज, इसको भी बैलेंस करना जो है वो समय के साथ मुश्किल होता चला जा रहा है, क्योंकि रशिया और वेस्टर्न कंट्रीज के रिलेशन जो है वो समय के साथ खराब ही होते चले जा रहे हैं। हालांकि एक्सपेक्टेशन ये है कि विद द इमर्जेंस ऑफ डोनाल्ड ट्रंप शायद ये रिलेशन इंप्रूव हो सके, बट अभी हम कुछ कह नहीं सकते हैं। तो इन सब चैलेंजेस को जब तक भारत एड्रेस नहीं करेगा, भारत का जो सपना है, भारत का जो विजन है कि वो एक मैरीटाइम सिक्योरिटी पावर की तरह राइज करे, उसमें कहीं ना कहीं हिंड्रेंस आती रहेगी। एंड इस हिंड्रेंस को काउंटर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें चाइना और पाकिस्तान दोनों को ही काउंटर करना होगा। तो ये था पूरा इंटायर डिस्कशन। आई होप आपको ये डिस्कशन क्लियर लगा होगा, समझ में भी आ गया होगा। अगर समझ में आया होगा तो उसे शेयर जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा, कमेंट्स भी जरूर करिएगा। अपने थॉट्स अगर आप बता सकते हैं कि किस तरीके से भारत जो मैरीटाइम पावर बन सकता है, क्या इनिशिएटिव्स लेने चाहिए, तो वो भी आप कमेंट्स में बता सकते हैं। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।